अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है? द डायग्राम शोज आ काइट्स ए बी सी डी। ये काइट्स की शेप है, ये वो जो है ना ए बी सी डी, वेयर ए बी और ए डी दोनों इक्वल, ए से बी और ए से डी ये दोनों साइड इक्वल हैं। सी बी इक्वल है सी डी के। देखिए सी बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं। एंड दी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट सी। कहते हैं कि ए सी यहाँ पे ए सी और बी डी ये इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहे हैं, तो इसको पॉइंट उसने ई का नाम दिया है। तो हमने फाइंड क्या करना है? ट्रायंगल ए बी डी। पहले मैंने एंगल के ऊपर साइन लगा देता हूँ। देखिए ए बी डी फर्स्ट एंगल हमने ये वाला फाइंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड सी बी डी मतलब सेकंड एंगल मैंने ये वाला फाइंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक काइट्स है, तो काइट्स का मैंने बताया था कि अगर ये एंगल 25 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 25 होगा। रीज़न आपको पता है क्योंकि ये इक्वल साइड होती हैं। और देखो इसके सामने एंगल, ये एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा। इसका हम कोई एक नाम रख लेते हैं, जैसे मैं दोनों का नाम डी रख लेता हूँ। ये एंगल भी डी और ये एंगल भी डी। तो देखें ये दोनों साइड इक्वल का मतलब क्या है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे आएगा। और ये अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी 25 होगा। ये काइट्स की अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो वहाँ पे ये मेंशन है। काइट्स का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये एंगल दोनों सेम होते हैं। जो ये तो एंगल जो है ना ये भी मतलब कि सेम होता है, एक जैसे होता है। तो इसको अब मैं लिख लेता हूँ। देखिए 25 प्लस 25 डी प्लस डी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 25 प्लस 25 प्लस एंगल डी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2D 180 डिग्री। और 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 130। और देखें 2 जो है ना वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आंसर आता है, हम कैलकुलेटर से जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 65 आंसर आ जाता है इसका। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लूँगा 65। जी स्टूडेंट ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो अच्छा जी इसका एक और थोड़ा सा लिखना था कि ये पूरा मतलब डी की जगह पे अब मैंने ये पूरा जो फाइंड करना होता है हमने वो अल्फ़ाबेट ही पूरे लिख देने होते हैं। बी डी कितना आ गया 65। ये फाइनल आंसर आप लोगों ने लिखना है जी स्टूडेंट। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, देखो अगर यहाँ पे एंगल 44 है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 44 ही होगा। देखो अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ। इसको भी मैं एंगल बी का नाम दे देता हूँ, इसको भी मैं एंगल बी का सेम नाम देना है। तो आप लोग इसको एक्स वाई का भी नाम दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 44 और 44 कितना हो जाता है 88। और बी प्लस बी इक्वल आ जाएगा 180। ये टोटल एंगल मैंने लिखा है 44 प्लस 44 ये होता है 88। यहाँ पे 2 भी आ जाएगा और 88 इक्वल को दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 180 माइनस 88
ये बन जाएगा 92। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2b, यहाँ पे आ जाएगा 92। उसके बाद देखें हमारा 2 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिखेंगे 92 डिवाइडेड बाई 2। 92 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 46। तो अब मैं इसका पूरा नाम लिख लेता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास वो क्या था? एंगल सी बी डी इक्वल आ जाएगा 46। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। जी स्टूडेंट, जो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मैं सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ। डी डायग्राम शोज आर ट्राइपेजियम ए बी सी डी वेयर ए बी पैरेलल है डी सी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये ट्राइपेजियम की शेप है। इस ट्राइपेजियम यहाँ पे आएगी, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ए बी, ये इन पूरी ट्राइपेजियम में 2 लाइन बस आपस में पैरेलल होती हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होती। तो अगर इसको मैं करना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसका ले लेता हूँ। देखें, अगर मैं इसको कह दूँ कि ये मेरे पास है 2 पैरेलल लाइन और ये इसके ऊपर है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे पास कौन से एंगल होते हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इन जिनका सम हम 180 के इक्वल रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एक्स एक्स प्लस 5x इक्वल 180 डिग्री। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये ऐसे लिखे हैं। तो ये हो जाएगा 6x और आ जाएगा 180 डिग्री, और 6 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। 180 डिवाइडेड बाई 6 तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। ये इसका x का आंसर आ जाएगा। अब मैंने y का निकालना है। तो अगर मैं y का आंसर निकालूँ, आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम यहाँ पे भी तो कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इनको मैं ऐसे लिखूँगा y प्लस 2.2 एक्स डिग्री इक्वल आ जाएगा 180। रीज़न इसकी वो ही चलेंगे सप्लीमेंट्री है। तो देखें y सेम आ जाएगा और यहाँ पे 2.2 आ जाएगा। x की जगह पे मैं 30 लिख लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। तो 30 को मल्टीप्लाई करवाना है मैंने 2.2 के साथ, तो मेरा आंसर 66 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखूँगा y प्लस 66 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। 66 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 180 डिग्री माइनस 66, तो मेरे पास आ जाएगा 114। तो यहाँ पे मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 114, और यही मेरे पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट, हमने इसमें फाइंड करना था x और y का आंसर, तो ये हमने निकाल लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।